यह वीडियो किसी भी धर्म, जाति अथवा राजनीतिक दल को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो में बताए और दिखाए गए किसी भी बात को अपने ऊपर ना लें। श्री राम दोस्तों, आने वाले 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि प्रभु श्री राम तकरीबन 500 साल बाद अपने घर आ रहे हैं। क्या आपको पता है श्री राम जन्मभूमि की विवादित स्थितियां और परिणामों के बारे में? आखिरकार इस मंदिर को बनने में इतना समय क्यों लगा और कितने राम भक्तों ने जान गंवाई? तो चलिए आज शुरू से शुरुआत करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मगर प्रभु के मान और आदर के लिए अयोध्या के बारे में पूरी कहानी जानना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले हम जानेंगे कैसी थी अयोध्या नगरी। आपको पहले बता दें, भारत में कुल 16 जनपद थे, जिनमें अयोध्या कौशल जनपद की राजधानी हुआ करती थी। वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3-3 योजन चौड़ी, मतलब 156 किलोमीटर लंबी और 29 किलोमीटर चौड़ी थी। रामायण में कहते हैं, महाराज दशरथ ने अयोध्या को इंद्र की अमरावती की तरह सजाया था। दूसरा अध्याय, आखिर मंदिर निर्माण कैसे और क्यों हुआ? शोधकर्ताओं से पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 514 ईसा पूर्व में चैत्र मास की नवमी के दिन हुआ था, जिसे आज हम लोग रामनवमी के रूप में मनाते हैं, और यह प्रभु राम की कर्मभूमि भी रह चुकी है। कहते हैं श्री राम जब 14 वर्ष की वनवास काटकर अयोध्या लौटे और कुछ दिनों तक राजपाट संभाले, और इसी बीच यमराज अयोध्या आए प्रभु श्री राम से भेंट करने। इसी दौरान श्री राम और यमराज के वार्तालाप भंग हो जाती है लक्ष्मण के कारण, जिसके वचन तोड़ने के कारण श्री राम के भाई लक्ष्मण को राज्य से निकाल दिया जाता है, और लक्ष्मण ने अपने भाई राम का वचन पूरा करने के लिए सरयू नदी में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के जल समाधि लेने पर भगवान राम बहुत दुखी हुए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय किया, और वह सरयू नदी में जल समाधि ले लेते हैं। और फिर भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगले 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बरहत तक अपने चरम पर रहा। कौशल राजा बरहत की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ से गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद उल्लेख मिलता है कि ईशा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की, और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें पता चला कि यह श्री राम की अवध भूमि है। तब उन्होंने संतों के निर्देश से यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। अनेक अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इसके बाद कहते हैं कि चीनी भिक्षु फायान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसियांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर तथा 3000 भिक्षु रहते थे, और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे, जिसे राम मंदिर कहा जाता था। अध्याय तीसरा, आखिर कब शुरू हुआ मंदिर का पतन? ईशा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रस्तुति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारी ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक भी अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझटों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था।
अंततः 1527 से 28 तक में अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। मस्जिद के शिलालेखों के अनुसार इसका निर्माण 1588 से 29 तक में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति मीर बाकी ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम की जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था और इसके बाद यह बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा। अध्याय चौथा। और फिर तकरीबन 190 साल बाद सन 1717 में जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय के मुगल के साथ अच्छे संबंधों के कारण उन्होंने कोशिश किया कि मस्जिद के अगल बगल वाली जमीनें उनको मिल जाएं, क्योंकि वह जानते थे कि हिंदुओं के लिए उस स्थान का महत्व क्या है। मगर वह इस कार्य में सफल नहीं हो पाए। फिर भी उन्होंने मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बनवा दिया ताकि हिंदू वहां पूजा कर सके, क्योंकि वह जानते थे ये स्थान हिंदुओं के आस्था से जुड़ा हुआ है। ये ऐसा वक्त था जब मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज अदा करते थे और हिंदू एक चबूतरे में अपने प्रभु राम की पूजा अर्चना करते थे। यह बात भुलाई नहीं जा सकती है। और फिर द्वार आता है 1813 का, जब हिंदू संगठन ने दावा किया कि 1528 में बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाया है। आखिरकार लोग भी सोचने पर विवश हो गए कि कैसे श्री राम की जन्म स्थान को तोड़कर एक मस्जिद बना दिया गया। यूं तो अयोध्या में हजारों राम मंदिर है, परंतु इस राम मंदिर का कुछ अलग ही वर्णन है, क्योंकि यहाँ रामलल्ला का जन्म हुआ था और ये हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है। और तभी भारत में अंग्रेजों का शासन था। तब ये बात अंग्रेजों के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा। माना जाता है फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने भी मस्जिद में हिंदू मंदिरों की जैसी कलाकृतियां का उल्लेख अपने रिपोर्ट में जिक्र किया था। 1868 में ब्रिटिश सर्वेयर मॉन्टगोमरी मार्टिन ने अपने रिपोर्ट में भी यह लिखा कि मस्जिद में जो पिलर है वह मंदिर से लिए गए हैं। ये रिपोर्ट आने के बाद काफी विवाद हुआ और फिर 1853 में अवध की नवाब वाजिद अली शाह के समय अयोध्या में प्रथम बार सांप्रदायिक हिंसा हुई। इसके बाद भी हिंदू और मुसलमान इसी जगह पूजा और नमाज अदा करते थे, परंतु 1855 के बाद मुसलमानों को मस्जिद के अंदर जाने की अनुमति मिली, परंतु हिंदुओं को नहीं मिली, जिसके कारण हिंदुओं ने गुंबद से 150 फीट दूर राम चबूतरे पर अपने श्री राम की पूजा अर्चना करने लगे। इसके बाद 1885 में तकरीबन आज से 138 साल पहले यह मामला कोर्ट पहुंचा। उस समय निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवीर दास ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की अर्जी दी, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं निर्मोही अखाड़ा यह केस कब से लड़ रहा है। आपको बता दे, भारत में कुल 13 अखाड़े हैं। यह अखाड़े ज्यादातर प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में लगते हैं। ये कुंभ मेले के दौरान आयोजित होते हैं। मुख्यतम यह अखाड़े महर्षि शंकराचार्य के द्वारा बनाए गए थे और उसे समय अखाड़े की संख्या सिर्फ 7 थी। उनके बाद आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में 13 अखाड़े बनाए थे। ये अखाड़े शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के मान्यता प्राप्त अखाड़े हैं। पहले आश्रमों के अखाड़े को बेड़ा अर्थात साधुओं का जत्था कहा जाता था। पहले अखाड़ा शब्द का चलन नहीं था। आपको बता दें, भारत का सबसे बड़ा अखाड़ा झारखंड में स्थित महानिर्वाणी अखाड़ा है। इसने ज्ञानवापी युद्ध औरंगजेब के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और इन्हीं में से एक निर्मोही अखाड़ा है जिसने श्री राम मंदिर की इतने सालों से केस लड़ा। 1934 में फिर सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जिससे बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है, जिसे बाद में फिर बनवा दिया जाता है, परंतु नमाज बंद कर दिया जाता है। तब वह दौर था जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, न ही कोई स्वतंत्र था। फिर भी हमारे राम भक्तों ने अपने आस्था और प्रेम के कारण यह लड़ाई लड़ रहे थे। आप देख सकते हैं कि उस समय भी कांग्रेस के कोई एजेंडा में राम मंदिर का जिक्र तक नहीं था और ना ही उस समय में कोई संघ में था। बस इस देश की आम जनता या कहिए श्री राम की भक्त लड़ाई को अकेले लड़ रहे थे। और फिर जब देश आजाद हुआ तब लोगों ने यह मानना शुरू किया, अब देश तो आजाद हो चुका है, अब हमें राम मंदिर भी मिल जाएंगे। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस के किसी भी बड़े नेताओं के बातों से ऐसा नहीं लगता था कि राम मंदिर बनने वाला है। इसी बीच 1939 में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। 20 दिसंबर 1939 की सुबह मस्जिद से घंटियां की आवाजें आने लगती हैं। पता लगता है कि वहां श्री राम की पूजा हो रही है। हिंदू भक्त दावा करते हैं कि बीते रात वहां श्री राम की मूर्ति प्रकट हुई है
और मुस्लिम पक्ष कहते हैं रात के अंधेरे में मूर्ति को जबरन रखा गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद दोनों संप्रदाय के लोग वहां इकट्ठे होने लगते हैं या मामला इतना गंभीर हो जाता है कि यह बात उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंचती है। और फिर जवाहरलाल नेहरू अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को आदेश देते हैं कि वहां से मूर्ति को हटाकर मामला पहले के जैसा किया जाए। परंतु के नायर अपने हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ इतनी भीड़ है कि अगर मूर्ति हटाई गई तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। और साथ ही यह कहते हैं अगर मूर्ति रख दी गई है तो कोई पुजारी मूर्ति हटाने को तैयार नहीं होगा। और फिर कहते हैं 26 दिसंबर 1939 को के नायर को फिर से एक चिट्ठी आती है प्रधानमंत्री की तरफ से, जिनमें उन्हें वही कहा गया था। जवाब में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और साथ में अपने इस्तीफा के साथ सरकार को एक सलाह देते हैं कि मूर्ति को हटाने के बजाय वहां जाली नुमा गेट लगा दिया जाए। और यह बात जवाहरलाल नेहरू को पसंद आते हैं। फिर उन्होंने के नायर के इस्तीफा को खारिज कर दिया और वहां पर जाली नुमा गेट लगाने की मंजूरी दे दी। इसके बाद सन 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद जिला कोर्ट में अर्जी डालकर श्री राम प्रभु की पूजा का अधिकार देने की मांग की। परंतु इसके बाद 35 सालों तक हिंदू पक्ष और सुन्नी वक्फ कोर्ट अपने अपने तरीकों से उस जगह को अपने हवाले करने का दावा करने लगे, मगर कुछ होता नहीं। फिर 1980 में जब बीजेपी सत्ता में आती है तो राम मंदिर को लेकर आंदोलन और चीजें बदलने लगती है। यह वह वक्त था जब संघ, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा अपने अपने तरीके से रामलाल के विवादित स्थान को अपने तरफ लेने का प्रयास करने लगते हैं। फिर 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम करके यह लोग राम मंदिर के लिए सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का भी कार्यक्रम बनाते हैं। परंतु 1984 में इंदिरा गांधी की आकस्मिक हत्या के बाद यह कार्य टाल दिया जाता है और फिर आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होता है कि पूरा विवाद ही बदल जाता है और एक नया मोड़ ले लेता है। फिर साल 1986 में शाहबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो को तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने का आर्डर देते हैं तो इससे मुस्लिम संप्रदाय के लोग भड़क जाते हैं और इस आर्डर को वह अपने धर्म के विरुद्ध बताते हैं। फिर उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी मुसलमान को खुश करने के लिए सदन में तलाक के संरक्षण का अधिकार कानून 1986 पारित कर देते हैं। अक्सर लोग कहते हैं शाहबानो केस में राजीव गांधी सरकार की वह गलती जिसने लिख दी कांग्रेस के पतन और बीजेपी के उभार की स्क्रिप्ट। राजीव गांधी के इस फैसले से हिंदू पक्ष नाराज हो जाते हैं और वह हिंदू पक्ष को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर वहां पूजा अर्चना चालू करवा देते हैं। इस फैसले से मुस्लिम पक्ष नाराज हो जाते हैं और फिर 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम लीडर्स बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाते हैं। हालांकि इन सब से कुछ नहीं होता है। फिर 25 सितंबर 1990 को लालकृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ से रथ यात्रा निकालते हैं, जिसे 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या के राम मंदिर में खत्म होना था। मगर रथ यात्रा के दौरान आडवाणी जी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके 1.5 लाख समर्थकों को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। फिर भी हजारों कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचे और मस्जिद पर ढाबा बोलने के प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बलों के साथ घमासान युद्ध हुआ जिसमें 20 लोग मारे गए। इन घटनाओं के कारण पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। कहते हैं बाबरी मस्जिद को गिराने और राम मंदिर को बनाने में सबसे बड़ा हाथ उस समय के तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का था, क्योंकि 3 दिसंबर 1992 को 1 लाख से ज्यादा कार सेवक अयोध्या पहुंच गए थे और 5 दिसंबर तक पूरा माहौल गर्म हो गया था। 6 दिसंबर तक 2.5 लाख से ज्यादा कार सेवक अयोध्या पहुंच चुके थे और पूरा माहौल इतना गर्म हो चुका था कि 11:45 में 3 लोग गुंबद में चढ़ गए। 12:10 में हथियार भी निकल गए और 12:30 बजे हथौड़ा निकालकर गुंबद तोड़ना चालू किया गया। 12:40 में यूपी पुलिस के हेड SM त्रिपाठी कल्याण सिंह के पास पहुंचे और बोले, मुझे गोली चलाने की परमिशन दी जाए। मगर कल्याण सिंह ने कहा होल्ड ऑन। और फिर 1:55 में पहली गुंबद, 3:30 पर दूसरी गुंबद और 5 बजे तीसरी गुंबद तोड़ दिया जाता है और शाम 7 ही बजे तक कल्याण सिंह ने अपने CM पद से इस्तीफा दे दिया
और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और तब तक मामला इतना संगीन हो चुका था कि सांप्रदायिक हिंसा के कारण 1000 कार सेवक शहीद हो जाते हैं और मुंबई में सांप्रदायिक दंगे के कारण 900 से भी अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। आने वाले अगले 7 सालों तक यह मामला शांत हो गया। फिर जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है तब तमाम हिंदू संगठन फिर से सक्रिय हो गए राम मंदिर को लेकर। और फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पता लगाने कहा गया कि आखिरकार वहां पहले क्या था। 11 जून 2003 को एएसआई ने एक रिपोर्ट इलाहाबाद कोर्ट में जमा की जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि वहां मंदिर होने का प्रमाण मिलता है। एएसआई की इसी रिपोर्ट को कोर्ट ने बेस बनाते हुए विवादित स्थान को 3 भागों में बांट दिया, जिनमें राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया। मगर तीनों ही पक्ष अदालत के इस फैसले से सहमत नहीं होते हैं। इसके बाद यह मामला 2011 को सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, मगर वहां भी 7 सालों तक कोई सुनवाई नहीं होती है। और फिर जब बीजेपी की मोदी सरकार 2019 में सत्ता में आती है तब उनके एजेंडा में साफ था राम मंदिर को लेकर। और फिर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आता है विवादित जमीन को लेकर कि वह जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दिया जाए और साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई। फिर 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर निर्माण शुरू हो जाता है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, मगर इस बात से हमें यह पता चलता है कि सच्चाई की लड़ाई लड़ने में बहुत वक्त लगता है। महज यह लड़ाई 492 सालों तक लड़ी गई। आप इससे अंदाजा लगा सकते सच को साबित होने में कितना समय लगता है और इस लड़ाई में कितने राम भक्त शहीद हुए। आज जिस राम मंदिर को लेकर हम इतने खुश हैं, शायद आपको पता नहीं कि कितने लोग इसके लिए शहीद हुए हैं। इसलिए हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि महंत रघुवर दास से लेकर अयोध्या में मारे गए उन दंगों में लोगों तक, गोधरा के ट्रेनों में जिंदा जला ये गए संतों से लेकर भागलपुर, मुंबई और देश की किसी भी कोने में शहीद हुए तमाम भक्तों तक इस विजय का संदेश पहुंचाया जाए, ताकि वह भी जान सके कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। और आपसे भी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जब आप 22 जनवरी को शाम प्रभु श्री राम के लिए दिया जलाएं तो तमाम उन शहीदों को भी याद कर लीजिएगा, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। और आशा करते हैं कि राम मंदिर के संघर्ष की कहानी आप में नई रुचि और जागरूकता लाई हो। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो और लोगों तक पहुंचाएं इस वीडियो को। और आपसे अनुरोध है, ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।